बिरसा चौक पर उपस्थित हमारे फोर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन की सभी कैडेट्स, फोर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन के हमारे कर्नल रणधीर सिंह कमांडिंग ऑफिसर और उनके साथ जितने भी ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही फोर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से अलग नहीं है, इसलिए हमारे पूरी यूनिवर्सिटी परिवार यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि दुमका के कुछ सिटीजन्स भी यहाँ हैं, मीडिया कर्मी भी यहाँ हैं, सबको मेरा बहुत ही क्रांतिकारी फूल जोहार। हाँ। आज जो एक अनोखा कार्यक्रम हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने सोचा कि 75 किलोमीटर की साइकिलिंग हम करें, क्योंकि 75 एक मैजिक शब्द हो गया है इस साल, है ना, ये मैजिक अंक है, पर सब चीज हम लोग 75 की तरह करना चाह रहे हैं। अभी फोटोग्राफ भी हुआ, पर हम सभी विशेष करके कैडेट्स जो कि आप लोग बहुत यंग हैं, 14 से 19 और उससे के बाद की उम्र वाले भी आप लोग फॉर्मेटिव ईयर में हैं, 2-3 बातों को हम लोगों को हमेशा खुद जब हम जान जाते हैं तो दूसरों को भी बतलाना जरूरी है, और हम वही प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना। हम संताल परगना में हैं, यहाँ के एक आदिवासी समुदाय होते हैं, और इन आदिवासी समुदायों में प्रक्रिया ये होती है कि हम मुँह ज़बानी अपनी धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। और ये प्रक्रिया जो 75 साल मनाने की एक प्रक्रिया है, उसमें भी हम आज़ादी से संबंधित कहानियों की धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया कर्मी अपनी तरह से उनको कवर करते हैं, आजकल वायरल भी हो जाता है, परंतु ऐसा होता है और जैसा जाना जाता है कि पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, और जब जो पर्सनल इंटरेक्शन से जो होता है वो बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और इसलिए आप और हम सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए, उस समय पैदा नहीं हुए थे या वो अभी पैदा नहीं हुए, परंतु उनसे संबंधित जितनी कहानियां आज तक हमारे पास पहुंच रही हैं या पहुंचानी है, उस लहर को रोकना नहीं। आज़ादी 1947 में बिजली चली गई होगी, 1947 के 15 अगस्त को भी, परंतु उसका सपना और उस सपने को साकार करने का ठोस कदम 1855 के 30 जून को एक उसका अंक दिखाई दिया। उसके बाद कई एक बातें हुई, परंतु आज का दिन संताल परगना के हुल को भी याद करने का दिन है। और कितने साल होते हैं 75 से पहले, उसको आप लोग गणित कीजिएगा, उसकी तैयारी कितने समय से हुई होगी हमें उसका नहीं पता है, परंतु उससे संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक बातें हैं उनको याद करने के क्रम में एक घर काम, मैं हमेशा घर काम देती हूँ ना, एक घर काम ये है कि मेरा मानना है फोर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन 75 ऐसे लोगों का नाम इकट्ठा कर सकते हैं जो सिद्धू कानू के साथ उस मुहिम में थे। अपने अपने गांवों से हम लोग शायद फोर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन 75 नाम, क्योंकि अभी ये वर्ष अनसंग हीरोज का भी है, और आगे अगर हम इस समय के उस दौर को मिस कर जाएंगे तो अपना कर्तव्य मिस कर जाएंगे। यूनिवर्सिटी भी इसी तरह कम से कम 75 लोगों का नाम इकट्ठा करेगी, आप लोग और 75 से 150 हो जाता है ना। तो ये हमारे एक एफर्ट है, ये पॉइंट नंबर 1 है। और इस तरह हम उस जो घटना हुई थी उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपके हो सकता है नाना दादा के भी नाना दादा रहे होंगे वहाँ। उस समय केवल 20,000 लोगों की हत्या हो गई, है ना, वो मारे गए, हत्या हुई नहीं, मारे गए, परंतु कितने हजार लोग थे जिसमें से केवल 20,000 लोग मारे गए। ठीक है, तो कोई ना कोई आपके परिवारों का लिंक फूल से जरूर जुड़ा हुआ है, ये मेरा मानना है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम हर घर तिरंगा के ये में निकले हैं, है ना, इस यात्रा में।
मैं एक बात इसमें बल्कि दो बातें बोलना चाहूँगी। एक, तिरंगे का महत्व हम लोग जब बढ़ रहे थे, तिरंगा बोलते देखते रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभी हमारे सबके हाथ में तिरंगा है, पर रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब कोई भी चीज़ कॉमन हो जाती है तो उसका महत्व थोड़ा कम होने लगता है, एहसास कम होने लगता है। महत्व कम नहीं है, व्यक्तिगत एहसास कम होने लगता है। मैं ये घर काम फिर दूसरा देना चाहती हूँ कि इस तिरंगे को बाइज्जत रखा जाए, इसका अपमान कतई ना हो। दूसरा, हमारे हाथ में कपड़े का है, इसलिए इसकी इज्जत करना आसान है। हमारे पास दूसरा एडिशन भी दिखाई देगा मार्केट में, और दूसरे जो कि प्लास्टिक में होगा, और प्लास्टिक के इस तिरंगे को हम कैसे, या तो उसका अपमानित किए, परंतु उसको कैसे सेव करके कैसे रिसाइकिल करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये निकालेंगी कि हम लोग कैसे काम करें। पर प्लास्टिक में क्या हो रहा है, हम लोग पर्यावरण के लिए भी एक चैलेंज है। पर्यावरण प्रकृति का वो हिस्सा जो जिसके लिए हम मनुष्य फिर दूसरा चैलेंज ला रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक के तिरंगे या प्लास्टिक इन जनरल पर भी हम ध्यान देंगे, और वी विल डू समथिंग सो दैट थोड़ा सा प्लास्टिक की और प्लास्टिक में तिरंगे का जो जैसे उसको फिर फाइनली डिस्पोज होना चाहिए वो बाइज्जत होने सके। तो इसी 3 बातों के साथ मैं आशा करती हूँ हमारी जो मुहिम है हर घर तिरंगा, और इस कोई बात नहीं।